आपको पता है अभी मैंने इतनी प्यारी सी स्टोरी सुनी है एंड आई थॉट मेरे को शेयर करना चाहिए। आप में से हो सकता है कईयों को पता होगी ये स्टोरी। आपने हमेशा सुना होगा कि हनुमान जी जो थे वो शिव जी के ही अवतार थे। शिव जी ही धरती पे हनुमान जी बनकर आए थे। मैंने भी सुना था, कई बार सुना था। फिर आपने शक्तिपीठ के बारे में सुना होगा, मैंने भी सुना था। लेकिन दोनों में कोई रिलेशन है या दोनों की कहानी जुड़ी हुई है ये कभी पता नहीं था और वो मुझे आज पता चली है। एंड मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ अगर आपको नहीं पता है। क्या हुआ था कि जब शिवजी और सती की शादी हुई थी, तो आपको पता ही है कि उनके पापा ने यज्ञ करवाया था और शिवजी को नहीं बुलाया था। फिर जो सती थी वो गुस्से में क्योंकि वो शिवजी का अपमान सह नहीं पाई थी, तो उन्होंने गुस्से में अग्निकुंड में खुद को भस्म कर लिया था, मतलब जला लिया था कि मेरे पति की बेइज्जती हुई है, तो इस वजह से इस सभा में मैं अपना देह त्याग करती हूँ। तो फिर उन्होंने हवन कुंड में खुद को जला लिया था। तो क्या हुआ था कि शिवजी जब आए थे वहाँ पे तो वो माँ की बॉडी को सती की बॉडी को लेकर के बहुत दुखी हुए थे, बहुत दुखी, बहुत पेन में थे वो और वो पेन और गुस्से में ना तांडव करने लगे। पूरा तांडव। अब भई शिवजी जब गुस्सा हो जाए तो क्या ही होगा? पूरा मतलब पूरे सभी लोग, सभी देवता लोग, सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे बहुत कि अब क्या होगा? शिव जी को गुस्सा आ गया है भई। शिव जी ऐसे तो बहुत शांत है, बहुत शांत है, हमेशा तो समाधि में ही रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया तो सही नहीं है ना? तो भगवान जी लोग बहुत डर गए थे। तो क्या हुआ कि शिवजी माँ को ऐसे पकड़े हुए थे और वो तांडव कर रहे थे। गुस्से में उनकी आँखों से पूरा आँसू गिर रहा था। तो सभी लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा कि अब क्या होगा? अब शिवजी को शांत कैसे करें? तो फिर क्या हुआ कि जो विष्णु जी थे, शिवजी और विष्णु जी पक्के वाले दोस्त थे। तो विष्णु जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जब तक सती का शरीर महादेव के हाथ में होगा, शिव जी के हाथ में होगा, तब तक वो शांत नहीं होंगे। तो पहले माँ की सती की बॉडी को उनके हाथ से हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटाए? भई उनसे कैसे बोले कि आप अपने जिनसे आप इतना प्यार करते हो, आप उनकी बॉडी को छोड़ दो। उनसे कोई ले सकता है भला? नहीं ले सकता ना। तो उन्होंने ना उनके जो बीट्स थे ना, जैसे शिवजी बार-बार पैर ऐसे ज़मीन पे तांडव करते वक़्त ऐसे क्रोध में रख रहे थे, तो हर बीट पे जैसे-जैसे उनका पैर ऐसे ज़मीन पे पड़ रहा था, उसी वक़्त विष्णु जी एक माँ की बॉडी को सती की बॉडी को एक बार कट लगा रहे थे। तो उनका एक बॉडी पार्ट नीचे गिरा। ऐसा करते-करते हर बार जितनी बार शिवजी के पैर नीचे पड़ रहे थे, उतनी ही बार उन्होंने उनके शरीर के एक-एक टुकड़े को करके मतलब नीचे गिराया और जहाँ-जहाँ उनके टुकड़े गिरे, उन्हीं को आज शक्तिपीठ कहा जाता है। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि शक्तिपीठ कैसे बना, कहाँ से आया। अब फिर क्या हुआ जब शिवजी को ये रियलाइज़ेशन हुआ कि सती की बॉडी तो उनके हाथ में है ही नहीं, माँ तो उनके हाथ में है ही नहीं, अब क्या करें? अब बहुत गुस्सा हो गए कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें? तो लास्ट में उन्होंने गुस्से में क्या कहा कि जिसने भी मुझसे मेरे प्रेम को अलग किया है, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, उनको अलग किया है, वो भी एक दिन अपने प्रेम से बिछड़ जाएँगे। अपनी पत्नी से, अपने पति से, जिनसे भी वो प्यार करते हैं, वो बिछड़ जाएँगे। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, उसी वक़्त नारद मुनि वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं, "शिव जी, ये आपने क्या किया? ये आपको रोकने वाले और कोई नहीं, विष्णु जी थे।" और विष्णु जी और शिव जी तो एकदम पक्के वाले फ्रेंड, एकदम पक्के वाले मित्र थे, सबको पता है ये बात। तो जब शिव जी को ये बात रियलाइज़ होती है कि उन्होंने क्या कह दिया, तो उन्हें बहुत अफ़सोस होने लगता है कि भई, ये मेरे मुँह से क्या निकल गया? तो विष्णु जी लेकिन भई वो भी तो भगवान ही है, तो वो आए तो शिवजी ने सबसे पहले उनसे माफ़ी माँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मुख से ये क्या निकल गया आपके लिए। तो विष्णु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा एक अवतार अभी धरती पे जाने ही वाला है और उन्होंने मेंशन किया कि एक असुर है जिसका अंत मुझे करना है, तो मुझे वैसे भी मनुष्य रूप लेना ही था, तो वो वैसे भी मेरी कहानी का हिस्सा होने ही वाला है। भगवान को तो सब पता होता है ना, उनको पता था कि आगे क्या-क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं है, मैं वैसे भी जाने ही वाला हूँ, तो वो मेरा बिछड़ना लिखा हुआ है ही, तो वो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। लेकिन शिवजी कहते हैं कि नहीं, मुझसे गलती हुई है, तो मैं आपको ऐसे तो नहीं छोड़ूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब आप राम अवतार में धरती पे जाएँगे और आपको अपने प्रेम से बिछड़ना पड़ेगा, तो मैं आऊँगा आपको आपके प्रेम से मिलवाने। जो
मतलब मेरे मुख से निकला है, आपको मैंने श्राप दिया है, उसकी भरपाई मैं करूँगा। मैं आपको आपकी पत्नी से मिलवाऊँगा, ज़रूर मिलवाऊँगा। और इसीलिए शिव जी बाद में हनुमान जी का रूप लेकर आते हैं और वो माता सीता से राम जी को मिलाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, समुद्र पार करते हैं और सब कुछ करते हैं। कितनी प्यारी स्टोरी है ना, सोचो। सोचो, हम ह्यूमन्स फ्रेंडशिप की बात करते हैं कि फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, सेल्फलेस होनी चाहिए। बताओ, इससे सेल्फलेस कुछ हो सकता है क्या? मतलब एक भगवान ने, शिव जी ने विष्णु जी को इतना बड़ा श्राप दे दिया। विष्णु जी बिल्कुल भी नहीं गुस्साए और साथ ही साथ अ, उन्होंने उनको माफ़ तो छोड़ो, गुस्सा किया ही नहीं, माफ़ तो छोड़ो ही। लेकिन शिव जी ने भी उस चीज़ को ऐसे नहीं लिया कि चलो उन्होंने माफ़ कर दिया तो मैं भूल जाता हूँ, मेरे मुख से निकल गया तो छोड़ देता हूँ, नहीं। उन्होंने भी उनके लिए अगला जन्म लिया और उनको माता सीता से मिलवाया राम जी को। सोचो कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो जब हम ये स्टोरी सुने तो हमको लगा कि हमको शेयर करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमको नहीं पता था, हो सकता है बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी, ये स्टोरीज़ नहीं पता होंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये जान कर के। बाय बाय।